नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम हरिया काका रेखाचित्र पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखिका दीप्ति गुप्ता है और यह कहानी गद्य पुष्प पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। हरिया काका रेखाचित्र का सारांश। हरिया काका एक ऐसे सेवक हैं जो बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार की देखभाल करते हैं। विनी और पावस, जो कि इस परिवार के बच्चे हैं, हरिया काका के आते ही उनके थैलों को उठाने में मदद करते हैं और उनका सामान देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए हरिया काका सिर्फ एक सेवक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक रक्षक है। हरिया काका बच्चों को सिखाते हैं कि बिना धोए कुछ नहीं खाना चाहिए, और जब बच्चे शरारत करते हैं या गलती करते हैं तो वह उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं। हरिया काका की जिम्मेदारी केवल काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह बच्चों के पालन पोषण में भी पूरी तरह जुड़े हुए हैं। कहानी में हरिया काका की सालों से इस परिवार के प्रति समर्पण की झलक मिलती है। वह बचपन में भैयाजी, बच्चों के पिता, की देखभाल करते थे और अब बच्चों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने इस परिवार की 2 पीढ़ियों को अपनी गोद में खिलाया और देखा है। हरिया काका का स्वभाव शांत और धैर्यपूर्ण है। जब विनी गलती से चाइनीज गुलदस्ते को तोड़ देती है, तो हरिया काका बिना कोई शिकवा किए खुद पर झूठा आरोप ले लेते हैं, ताकि विनी को डांट न पड़े। यह हरिया काका के बच्चों के प्रति असीम प्रेम और उनकी रक्षा करने की भावना को दर्शाता है। कहानी में हरिया काका के सुस्त स्वभाव और उनके पत्नी रमिया के विपरीत तेज तर्रार स्वभाव का भी जिक्र है। रमिया उनके सुस्त स्वभाव के लिए हरिया काका को अक्सर डांटती है, लेकिन हरिया काका का शांत और समर्पित व्यक्तित्व उन्हें विशेष बनाता है। बच्चों के जन्मदिन पर हरिया काका अपने खास तोहफे, रामायण पर आधारित बाल कथाएं और महाभारत पर आधारित बाल कथाएं लाते हैं। इस विशेष भेंट से हरिया काका बच्चों को संस्कार और ज्ञान का उपहार देते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न 1, हरिया काका किसके लिए घर का सामान लाते थे? उत्तर, विनी और पावस के लिए। प्रश्न 2, हरिया काका के आने पर विनी और पावस कैसे प्रतिक्रिया देते थे? उत्तर, वे खुशी से उछलते हुए उनके पास पहुंच जाते थे। प्रश्न 3, हरिया काका बच्चों को क्या सिखाते थे? उत्तर, बिना धोए कुछ भी नहीं खाने का पाठ सिखाते थे। प्रश्न 4, हरिया काका के थैलों में बच्चों को सबसे अधिक क्या पसंद आता था? उत्तर, रस भरे अंगूर और अन्य फल। प्रश्न 5, हरिया काका ने घर में कितने साल सेवा की थी? उत्तर, 40 साल। प्रश्न 6, हरिया काका ने किसकी अंगुली पकड़कर बचपन में खिलाया था? उत्तर, भैयाजी की। प्रश्न 7, हरिया काका किस तरह का व्यक्ति थे? उत्तर, हरिया काका सुस्त और शांति से काम करने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न 8, हरिया काका का असली नाम क्या था? उत्तर, इस रेखाचित्र में उनका असली नाम नहीं बताया गया है। वे हरिया काका के नाम से ही जाने जाते हैं। प्रश्न 9, विनी और पावस का हरिया काका के प्रति क्या भाव था? उत्तर, वे हरिया काका को बहुत मानते और प्यार करते थे। प्रश्न 10, हरिया काका ने बच्चों से कौन सा गुलदस्ता टूटने की बात कबूल की? उत्तर, चाइनीज गुलदस्ता। प्रश्न 11, विनी और पावस का जन्मदिन कब मनाया जाता था? उत्तर, कहानी के अनुसार दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। प्रश्न 12, हरिया काका बच्चों के लिए कौन से खास उपहार लाए थे? उत्तर, उन्होंने लाल कागज में लिपटे उपहार लाए थे। प्रश्न 13, हरिया काका का काम करने का तरीका कैसा था? उत्तर, वे धीरे धीरे और सुस्त तरीके से काम करते थे। प्रश्न 14, हरिया काका किस घर में काम करते थे? उत्तर, भैयाजी के घर में।
प्रश्न 15। रमिया कौन थी? उत्तर, रमिया हरिया काका की पत्नी थी। प्रश्न 16। हरिया काका बच्चों को कौन सी चीज धोकर खिलाने का वादा करते थे? उत्तर, अंगूर और अमरूद। प्रश्न 17। पावस ने अपनी निकर कहाँ फेंकी थी? उत्तर, पलंग के नीचे, दीवार के पास। प्रश्न 18। हरिया काका ने किस काम में अपने हाथ की सफाई नहीं दिखाई? उत्तर, आम का अचार और मीठी चटनी डालने में। प्रश्न 19। हरिया काका किस समय घर लौटते थे? उत्तर, दोपहर के बाद 2 से 3 घंटे आराम करने के लिए। प्रश्न 20। बच्चों के साथ हरिया काका का संबंध कैसा था? उत्तर, हरिया काका बच्चों के लिए एक गुरु, माता पिता और दोस्त की तरह थे। हरिया काका रेखाचित्र के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1। पंक्ति। खटिया पर बैठे बैठे हरिया काका के हाथों में थरथराहट सी महसूस हो रही थी। उम्र के साथ यह कंपन और भी बढ़ गई थी। प्रसंग। यह पंक्तियां रेखाचित्र हरिया काका से ली गई है। लेखिका दीप्ति गुप्ता, जिसमें लेखिका ने हरिया काका की वृद्धावस्था और उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन किया है। संदर्भ। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिया काका की परिस्थितियों का वर्णन किया है, जो उम्र के साथ कमजोर हो गए हैं और अब सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अपनी उपेक्षा महसूस करते हैं। व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक ने हरिया काका की शारीरिक कमजोरी को उजागर किया है। वृद्धावस्था में हरिया काका का शरीर थरथरा रहा है और यह थरथराहट सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति की भी प्रतीक है। उम्र के साथ व्यक्ति की शक्ति कम होती जाती है और उसे समाज और परिवार में अपनी भूमिका कम होती दिखती है। हरिया काका अपनी उम्र के साथ असहाय महसूस कर रहे हैं। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब उनकी उपेक्षा बढ़ती जा रही है। यह स्थिति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी है, जहां हरिया काका अपने परिवार और समाज से कटे हुए महसूस करते हैं। विशेषता। इस अंश में वृद्धावस्था की पीड़ा को बहुत ही सजीवता और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने हरिया काका के थरथराते हाथों के माध्यम से उनके जीवन के अंत की ओर बढ़ने का संकेत दिया है। यह दृश्य हमारे समाज की उस स्थिति को भी दर्शाता है, जिसमें बुजुर्गों की उपेक्षा होती है और उन्हें समाज से अलग-थलग कर दिया जाता है। 2। पंक्ति। अब गांव के लोग भी उसे उतनी इज्जत से नहीं देखते थे। वह पहले जैसा सम्मान पाने की उम्मीद करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। प्रसंग। यह पंक्तियां रेखाचित्र हरिया काका से ली गई हैं। लेखिका दीप्ति गुप्ता, जिसमें लेखिका ने हरिया काका अपने समाज में बदलते हुए हालात और अपनी उपेक्षा का अनुभव कर रहे हैं। संदर्भ। यह रेखाचित्र समाज में बुजुर्गों की बदलती स्थिति और उनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन को उजागर करता है। हरिया काका, जो कभी समाज में सम्मानित थे, अब अपनी वृद्धावस्था के कारण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। व्याख्या। हरिया काका अपने गांव के लोगों द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले जहां उन्हें समाज में आदर और सम्मान मिलता था, अब लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगे हैं। यह वृद्धावस्था के साथ आने वाली एक कठोर सच्चाई है, जब व्यक्ति समाज और परिवार में अपनी उपयोगिता खो देता है। हरिया काका को अब वही सम्मान नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। यह सामाजिक परिवर्तन केवल वृद्धावस्था का नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार और मानसिकता में भी परिवर्तन का प्रतीक है। उम्र के साथ व्यक्ति की पहचान और उसका मूल्य घटता जाता है, और यही बात हरिया काका को दुखी करती है। विशेषता। इस अंश में समाज में बुजुर्गों के प्रति बदलते दृष्टिकोण को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने वृद्धावस्था की सामाजिक स्थिति और उससे जुड़े मानसिक संघर्षों को गहराई से चित्रित किया है।
यह पंक्तियां हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं कि समाज में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान कैसे बनाए रखा जा सकता है। 3 पंक्ति। हरिया काका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो उनकी बेपसी और दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रसंग। यह पंक्तियां रेखाचित्र हरिया काका से ली गई है। लेखिका दीप्ति गुप्ता, जिसमें लेखिका ने हरिया काका अपनी भावनाओं और दर्द को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है। संदर्भ। इस रेखाचित्र में हरिया काका की मानसिक स्थिति और उनकी आंतरिक पीड़ा का वर्णन किया गया है। लेखक ने हरिया काका की मुस्कान के माध्यम से उनके अंतर्मन के संघर्ष को व्यक्त किया है। व्याख्या। हरिया काका के चेहरे पर जो मुस्कान है, वह वास्तव में उनकी बेपसी और दर्द को छुपाने का एक प्रयास है। यह मुस्कान उनके संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी मानसिक अवस्था का प्रतीक है, जहां वे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के बजाय उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज और परिवार में उपेक्षित होने के बावजूद हरिया काका अपने दर्द को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहते। यह मुस्कान असहायता और निराशा की प्रतीक है, जो बताती है कि हरिया काका अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। विशेषता। इस अंश में भावनाओं को बहुत ही संवेदनशीलता से व्यक्त किया गया है। लेखक ने हरिया काका की आंतरिक स्थिति को उनकी मुस्कान के माध्यम से बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस दृश्य से पाठक बुजुर्गों की मानसिक स्थिति और उनकी भावनात्मक पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। हरिया काका रेखाचित्र। टिप्पणी। 1 हरिया काका। हरिया काका इस रेखाचित्र के नायक हैं। वे एक वृद्ध, सरल और अनुभव से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। जीवन के उत्तरार्ध में उनका शरीर कमजोर हो गया है, परंतु उनकी मस्तिष्क में वर्षों के अनुभवों का भंडार है। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा है और वे अपनी कड़ी मेहनत से परिवार और समाज की सेवा करते रहे हैं। लेकिन अब उनकी वृद्धावस्था में उन्हें वह सम्मान और ध्यान नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार हैं। 2 परिवार। हरिया काका के परिवार के सदस्य एक ऐसे समाज का प्रतीक हैं, जहां बुजुर्गों को उनके अनुभवों और ज्ञान के बावजूद उपेक्षित किया जाता है। परिवार के सदस्यों के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि उनकी नज़रों में हरिया काका अब अप्रासंगिक हो गए हैं। यह पारिवारिक उपेक्षा केवल हरिया काका का व्यक्तिगत दर्द नहीं, बल्कि समाज में बुजुर्गों के प्रति बदलते दृष्टिकोण की एक त्रासदी है। 3 समाज। हरिया काका का समाज भी उनके प्रति उदासीन और लापरवाह है। समाज की दृष्टि में अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इस प्रकार का सामाजिक व्यवहार हरिया काका जैसे बुजुर्गों के लिए मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का कारण बनता है। यह समाज की उस सोच को भी उजागर करता है, जिसमें वृद्धों को बोझ समझा जाने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।